शंखेश्वर का नात है हमारा तुम्हारा। ये स्तवन हमने कई बार सुना है, भाव से गाया भी है, भक्ति भी की है। और आज पोष दशमी है, यानी पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। किंतु शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की महिमा और उसके पीछे का अद्भुत इतिहास और उस अद्भुत प्रतिमा जी का इतिहास क्या है, वो आज हम अनुभव करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये प्रस्तुति शेयर करना ना भूलें और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आज से लगभग 84,000 वर्ष पूर्व की ये घटना है। राजगृही नगरी के राजा प्रतिवासुदेव जरासंध ने सैन्य सहित 90 वासुदेव श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध घोषित किया। राजगृही से चलकर पश्चिम दिशा की ओर वे आगे बढ़ने लगे। श्री कृष्ण भी द्वारिका नगरी से सैन्य के साथ निकलकर खुद के देश की सीमा तक आए। सरस्वती नदी के नजदीक सेनपल्ली नामक गांव के पास उन्होंने पड़ाव डाला, छावनी डाली। वहां भगवान अरिष्ट नेमि कुमार यानी नेमिनाथ भगवान ने पंचजन्य शंखनाद किया। उस स्थान पर शंखपुर नगर की स्थापना हुई। ये वही धरती है जिसे आज हम शंखेश्वर के नाम से जानते हैं। नेमिनाथ भगवान तब गृहस्थ अवस्था में थे। अरिष्ट नेमि कुमार के शंखनाद से, नेमिनाथ दादा के शंखनाद से जरासंध का सैन्य कांप उठा। उसी समय जरासंध ने जरा नाम की खुद की कुल देवी की आराधना करके श्री कृष्ण के सैन्य में जरा विद्या फेंकी, जिससे श्री कृष्ण का सैन्य खांसी और श्वास के रोग से पीड़ित हो गया। सैन्य की यह दशा देखकर श्री कृष्ण आकुल व्याकुल हो गए, चिंतित हुए और उन्होंने भगवान श्री नेमिनाथ को, जो जब राज्यावस्था में थे, गृहस्थ अवस्था में थे, उनको पूछा कि भगवान, ये मेरा सैन्य किस तरह से निरोगी होगा और मैं किस तरह से इस युद्ध में विजय प्राप्त कर पाऊंगा। तब भगवान श्री अरिष्ट नेमि ने यानी नेमिनाथ दादा ने अवधि ज्ञान से देखकर कहा कि पाताल लोक में नागदेव से पूजित भावी तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। वह प्रतिमा को आप खुद के पूजा स्थान पर रखकर यदि उसकी पूजा करेंगे तो आपका सैन्य निरोगी हो जाएगा और विजय प्राप्त होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने एक मत के अनुसार 7 महीने और 3 दिन, अन्य मत के अनुसार एक अट्ठम यानी सिर्फ 3 दिन तक आहार रहित रहकर यानी बिना आहार के रहकर नाग देवता की आराधना की। नागराज प्रत्यक्ष हुए। कृष्ण जी ने भक्ति और बहुमान से श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा मांगी। नागराज ने प्रतिमा जी दी। कृष्ण ने महोत्सव पूर्वक इस प्रतिमा जी को खुद के देव मंदिर में स्थापित की। विधि पूर्वक त्रिकाल पूजा शुरू की। प्रतिमा जी का नवन जल लेकर यानी पक्षाल किया हुआ जल लेकर अर्थात परमात्मा को स्पर्श किया हुआ जल लेकर समस्त सैन्य पर छांटा, जिससे सेना रोग रहित हो गई। समस्त जरा रोग शोक सभी चीजें दूर हो गई। और हमें पता ही है आगे क्या हुआ। जरासंध का पराजय हुआ। उसके साथ रहे हुए लोहासुर, गयसुर और बानासुर आदि सब हार गए। तभी से धर्मेंद्र पद्मावती सानिध्य संयुक्त सकल विघ्न हरि और समस्त रिद्धि देने वाली श्री पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा और उनका नवन जल बहुत प्रसिद्धि को पाया तथा प्रतिमा जी को उसी शंखपुर में स्थापित करके कृष्ण जी द्वारिका चले गए। उसके पश्चात प्रतिमा जी अदृश्य हो गई। उसके बाद शंखपुर के कुएं में वही प्रतिमा जी प्रकट हुई और वही प्रतिमा जी को हम सभी आज पूज रहे हैं। यह प्रतिमा जी बहुत चमत्कारी मानी जाती है और मुसलमान बादशाह भी कि जो उस समय उधर आते थे, इनकी महिमा, इनकी पूजा करते थे। ये घटना हमने विविध तीर्थ कल्प, जिसकी रचना आज से 500 से 600 वर्ष पहले जिन प्रभासूरी जी महाराज साहिब ने की थी, उसमें से ली है। अब प्रश्न ये आता है कि प्रतिमा प्रकट हुई, किंतु ये प्रतिमा को बनाने वाला कौन था? आइए उसका रोमांचक प्रसंग हम आज सुनते हैं। पिछली 24वीं में 9वें तीर्थंकर दामोदर नाम के जिनेश्वर हुए। उनके समय में आषाढ़ी नाम का श्रावक था। आषाढ़ी श्रावक ने प्रभु को पूछा कि मेरा कल्याण किस तरह से होगा। तब प्रभु ने कहा कि आने वाली 24वीं में 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के शासन में तू गणधर बनेगा। आषाढ़ी श्रावक ने प्रभु मुख से श्री पार्श्वनाथ भगवान का वर्ण कैसा, शरीर कैसा, काया कैसी आदि सब जानकारी लेकर उसी माप के अनुसार प्रतिमा जी भरवाई। खुद के गृहस्थ आश्रम में अनेक वर्षों तक पूजा करने के बाद संयम स्वीकारा और काल धर्म यानी मृत्यु के पश्चात स्वधर्म देवलोक में इंद्र हुए। अवधि ज्ञान के द्वारा खुद के परम उपकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की शंखेश्वर की प्रतिमा जी को देवलोक में ले गए। खुद के विमान में रखकर खुद के आयुष्य के अंत तक पूजा की। उसके बाद उस प्रतिमा जी को उन्होंने सूर्य देव को दी। सूर्य देव ने 54 लाख वर्ष तक उस प्रतिमा जी की पूजा की
बाद में यह चमत्कारिक प्रतिमा जी, यह अद्भुत भगवान पहले, दूसरे, 10वें, 12वें देवलोक में, लवण समुद्र में, भवनपतियों के आवास में, व्यंतरों के नगरों में, गंगा तथा यमुना नदी में अनेक स्थलों पर पूजे गए। काल क्रम से नागराज धर्णेंद्र ने यह प्रतिमा जी श्री ऋषभदेव भगवान के पाले हुए पुत्र नमी और विनमी को दी। उन्होंने वैताड्य पर्वत पर उसकी भव के अंत तक पूजा की। उसके बाद चंद्रप्रभ स्वामी के समय में स्वधर्म इंद्र ने वह प्रतिमा जी को पूजकर गिरनार पर्वत की 7वीं टूक पर स्थापित की। उसके बाद नागराज ने तथा श्री राम ने तथा श्री सीता ने उस प्रतिमा जी की पूजा की और उसे वापस स्वधर्म इंद्र को सौंप दी। उसके बाद स्वधर्म इंद्र ने पूजा करके गिरनार की 7वीं टूक पर पुनः स्थापित की। उसके पश्चात धर्णेंद्र जी उस प्रतिमा जी को खुद के आवास में ले गए और खुद पद्मावती देवी के साथ हर रोज पूजन करने जाते। और फिर आगे की घटना तो हम जानते ही हैं। श्री कृष्ण ने आराधना की और प्रतिमा जी आज हम तक पहुंची। आज करोड़ों लोगों की आस्था का स्थान शंखेश्वर है, इसीलिए उनका नवन जल आज भी अत्यंत प्रभावशाली है और रोगों को हरने वाला कहा जाता है। तो ये थी शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत कथा। पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।